वर्षों पुराना सिर का दर्द, माइग्रेन दूर हो जाएगा अगर आप नारियल में 2 चीज़ें मिला के दूध में उबालोगे। और कैसे क्या करना है, कौन सी 2 चीज़ें डालनी है, उसके बाद 2 चीज़ें और हैं ऐसी जो डालनी है, उससे जो पाउडर तैयार होगा। ये जो पाउडर है, ये जो नुस्खा है, ये सालों पुराना है। इसको हमारी दादी नानी घरों में यूज करती थी। ये आप देख रहे हो, ये देसी गाय का 1 लीटर दूध हमने लिया है। इसके अलावा ये जो नारियल है, ये 200 ग्राम का नारियल है। ये वजन आपको ध्यान रखना है, 200 ग्राम लेना है। इसके बाद इसमें क्या करना है, आपने कट लगाना है। नारियल के अपने फ़ायदे हैं। नारियल आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। नारियल शरीर को ठीक रखने में बहुत हेल्प करता है। नारियल पेट को ठीक रखता है। इसके अलावा इसका जो पाउडर आज तैयार होगा, उसमें 2 कौन कौन सी चीज़ डालनी है वो भी अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से कट लगाना है और ऐसा एक गेट तैयार कर देना नारियल में, जिसमें आपने चीज़ें भरनी है। नारियल को ध्यान रखना, नारियल अच्छा होना चाहिए, 200 ग्राम का नारियल होना चाहिए। इसमें हमने लेनी है 50 ग्राम बादाम, और ये जो आप देख रहे हो, जो पॉपी सीड्स बोलते हैं, खसखस, खसखस आपने लेनी है। इस खसखस को आपने 50 ग्राम की मात्रा में लेना है और 50 ग्राम बादाम लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, इस खसखस को, बादाम को और खसखस को आपने इसमें भर लेना है और एक एक करके बादाम इसमें आपने डालते जाने हैं। इस तरीके से आपने बादाम डालने हैं इसमें, और इसको पूरा एंड तक भरना है। अगर 1-2 बादाम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका फ़ायदा ये है। फिर आपने क्या करना है, ये जो खसखस है, इसको धीरे धीरे इसमें भरना है। ये बाहर फैलनी नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। जितना भी हम चीज़ें यूज करें, हमें बहुत किफ़ायत से, बहुत सही तरीके से हमें चीज़ों को यूज करना है। इस तरीके से आपने 50 ग्राम के आसपास की जो खसखस है, 50 ग्राम खसखस आपने इसमें भर दिया। और उसके बाद आपने इसमें क्या किया, जो बादाम थे, अगर थोड़े से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बादामों को इसमें भर देना। बादाम के बारे में हम सब जानते हैं, बादाम दिमाग को तेज़ करने में फ़ायदा करता है। बादाम में विटामिन ई होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ये जो नुस्खा आज हम बनाने जा रहे हैं, ये क्या करेगा, आपके शरीर की उन तमाम दिक्कतों को दूर करेगा। ये मांसपेशियों को मजबूत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, सर्दी खांसी जुकाम को दूर करेगा। इसके अलावा जुकाम की वजह से जो आँखों की दिक्कत आती है, ये जो इसमें एक ऐसी चीज़ मैं डालूंगा जो हम बरसों से आँखों के लिए खाते आ रहे हैं। खसखस तो जो है 5-4 सालों से आयुर्वेद में यूज की जा रही है। अब हमने ये बना लिया। इसके बाद ये जो ढक्कन हमने लिया था, जो अलग से काटा था, इसको हमने वापस से इसमें ऐसे लगा देना है। इसका विशेष हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो दूध आप देख रहे हो हमने उबलने रखा था, धीरे धीरे इसकी जो मलाई आप यहाँ जम रही है, इसको हमें साइड करते रहना है। और इसके बाद इसमें इस तरीके से इस नारियल को रख देना है। ये जो ढक्कन हमने लगाया था, ये ध्यान रखना कि ढक्कन पानी में नहीं इसमें दूध में नहीं डूबे, तो ढक्कन को ऊपर रखना है। इसको इस तरीके से हमने साइड में कर देना है। और आप देखोगे कि ये जो दूध है ये उबलता रहेगा। 1 लीटर देसी गाय का दूध आपने लिया था, और जो धीरे धीरे उबलने के बाद आधा रह जाएगा, करीब 1 घंटे तक जो उबलेगा तब आधा रह जाएगा। और नारियल के ऊपर आपने इस दूध को इस तरीके से डालते रहना है। अब इससे जो नुस्खा तैयार हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, खसखस इसमें हमने डाली है। खसखस क्या करेगी, आपके सर्दी खांसी जुकाम में मदद करेगी, आपके पेट के रोगों को दूर करेगी, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी, आपके नींद की अगर दिक्कत है तो उसको दूर करेगी। और बादाम तो हम बरसों से विटामिन ई और बादाम में जो है जिंक है, मैग्नीशियम है, जिसको हम बरसों से खा रहे हैं दिमाग को तेज़ करने के लिए। अब क्या है कि आप देखो, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, बदलता मौसम है, माइग्रेन हो रहा है, समय दर्द हो रहा है, तो ये जो ऑरिकुलोथेरेपी के पॉइंट में हमेशा बताता हूँ कि ये जो हिस्सा है आपके कान में, आप देखोगे कि यहाँ पर ये उठा हुआ हिस्सा है, ये किसी इनके कान में थोड़ा है, मेरे में देखोगे आप ये काफ़ी उठा हुआ है। अब ये जो है ये हमारा ब्रेन है। जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है, ये बिल्कुल उस तरीके से ये उल्टा है, ये ब्रेन है। आपने इस हिस्से को इस तरीके से दबाना है। ऑरिकुलोथेरेपी की मसाज में मैं बताता हूँ कि इस तरीके से आपने पूरे कान की ऐसे मसाज करनी है, और इस हिस्से को अगर आप इस तरीके से खींचोगे या इस तरीके से नीचे की तरफ लोगे, अगर आपके पास कोई ऑयल है तो ऑयल से अच्छे से इसको मसाज करोगे, तो आपका जो सर का दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, सर्दी खांसी जुकाम है, वो दूर होने लगेगा। अब इस नारियल को यहाँ पे उबलते हुए 1 घंटे के आसपास हो गया है। अभी हम आपको जल्दी निकाल के दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पूरी प्रोसेस बतानी है, लेकिन आपने क्या करना है, 1 घंटे तक उस नारियल को ऐसे ही होने देना है। फिर हाँ, जब तक कि दूध जो है आधा नहीं रह जाएगा, फिर आपने क्या करना है, किसी चीज़ की सहायता से उस नारियल को उठा लेना है। इसके बाद किसी प्लेट में उसको रखना है इस तरीके से, और जो ढक्कन हमने पहले लगाया था उस ढक्कन को हटाना है। इस तरीके से आपने ढक्कन को हटाना है
और इस ढक्कन को हटाने के बाद आप देखोगे कि अंदर का जो सामान है वो पूरी तरीके से सिक गया है, पूरी तरीके से पक गया है। उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको एक एक करके धीरे ऐसे निकालना है आपने ग्राइंडर में। ग्राइंडर में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, पीसेंगे, और पीस के हम एक ऐसा पाउडर तैयार करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। आपने इस तरीके से क्या करना है, चाकू से निकालना है और आप इसको काट सकते हैं ऐसे। आपने क्या किया, नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, इसको इस तरीके से काट लेना है। तो अब क्या हुआ कि ये जो सामान हमने तैयार किया था, ये जो पाउडर हमारा है, जो इसमें बादाम और खसखस था, वो इस तरीके से पक गया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो नारियल है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अपने ग्राइंडर की कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी है कि अगर सारी चीज़ें एक साथ उसमें नहीं पिस सकती हैं तो आपने एक एक करके डालनी है, एक एक करके अलग अलग पीस के फिर आपने उनको एक साथ मिलाना है। इस तरीके से पूरे 200 ग्राम नारियल के आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। फिर इसमें डालनी है 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। नकली वाली मिश्री नहीं लेनी है, ऑर्गेनिक मिश्री लेनी है जिसमें धागा लगा होता है, अच्छे से धागे वाली मिश्री लेनी है। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपके आँखों के लिए बहुत फ़ायदा, ये है सफ़ेद मिर्च। इसको क्या करना है, आपने 2 चम्मच इसमें ऐसे करके सफ़ेद मिर्च आपने डालनी है। फिर आपने क्या करना है, इसको मिक्सी पे ग्राइंड करना है। और मिक्सी पे जब आप इसे ग्राइंड करते हो तो क्या होगा कि ये ग्राइंड करने के बाद इस तरीके का एक पाउडर तैयार हो जाएगा। अब ये जो पाउडर तैयार हुआ है, अगर आपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को देना है तो 1 चम्मच आप दे सकते हो दिन में 2 बार, सुबह और शाम को दूध के साथ दे सकते हो, नहीं तो केवल शाम को भी दे सकते हो। दूध के साथ ये ध्यान रखें कि दूध हो देसी गाय का, क्योंकि वो जल्दी पचता है, बच्चों को, बड़ों को भी जल्दी पचता है, लेकिन खाने से 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर आप बड़ों को दे रहे हो तो 2 चम्मच की मात्रा दे सकते हो सुबह शाम, नहीं तो शाम को भी केवल अगर देंगे तो भी चलेगा। अब इससे क्या होगा, नींद अच्छी आएगी, सर का दर्द दूर होगा, माइग्रेन दूर होगा। जो मौसम की बदलती हुई बीमारियां, सर्दी खांसी जुकाम बार बार लगता है, मौसम बदल रहा है तो उससे बार बार ये दिक्कत आ रही है, वो नहीं आएंगी। आपका शरीर चमत्कारी रूप से ताकतवर बनने लगेगा। आपकी मौसम की बीमारी तो आएंगी नहीं, साथ के साथ हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। मेरा नाम अंकुर बाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस पे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।